हाय, हम राजेश श्रीवास्तव फ्रॉम जलालपुर माफी बीकापुर अयोध्या। मैं आज बताऊंगा आप सबको इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए PRESENT प्रेजेंट, INDEFIN टेंस। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है आपका। ठीक है, हमने क्या बताया था, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी आया हो तो उसकी सबसे पहले लिखते हैं। तो नियम हम आपका पहला बताएंगे यहाँ पे। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, वाचक हो तो, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसा, कौन, कौन सा, कौन सी आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन सा, कौन सी है यह आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब HELPING हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिफिनिट की स्पेलिंग हम गलत लिखे हैं, तो यहाँ देखो INDEFINET, अब ये हुआ आपका। ठीक है, अब देखो ये हुआ आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वह एक कलम कब बेचता है, कब नहीं बेचता है। ठीक है, तो हमने कहा था अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन सा, कितना या कितनी आया हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कब आया है। ठीक है, तो व्हेन में क्या होगा, WHEN व्हेन। फिर डेज। ठीक है, फिर ही नॉट सेल ए पेन। ये हुआ आपका। सबसे पहले WH फैमिली आएगी आपका यहाँ पे, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव,
फिर आपका सेल क्या है, आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है, एपेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है हिंदी में। यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपको। राम बाजार कैसे नहीं जाता है। राम बाजार कैसे नहीं जाता है, तो यहाँ पे राम आपका है सब्जेक्ट मान लीजिए, बाजार है आपका ऑब्जेक्ट, कैसे है आपका WH फैमिली, नहीं क्या है, निगेटिव है आपका, और जाता क्या है आपका, मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाउ डज राम, फिर नॉट, हाउ डज राम नॉट गो टू द मार्केट, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ डज राम नॉट गो टू द मार्केट। हाउ आपका क्या है, WH फैमिली है। ठीक है, डज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, राम आपका है सब्जेक्ट, नॉट क्या है निगेटिव है, और गो टू क्या है आपका मेन वर्ब है, द मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बहुवचन वाला वाक्य देखिए, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ, सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग क्या है आपकी वाई है, तो सबसे पहले इसे सब्जेक्ट मानो। मैं बाजार है आपका ऑब्जेक्ट, WH फैमिली है ये आपका, नहीं क्या है निगेटिव है आपका, और जाता क्या है मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले वाई, फिर डू, फिर आई नॉट गो टू मार्केट, MARKET, ये है आपका। अगर यहाँ पे बोला जाता है हम मैदान में कब नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे विपिन ये क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, मैदान क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और कब क्या है WH फैमिली, नहीं क्या है आपका निगेटिव, खेलते हो मेन वर्ब। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, बीच में आया तो व्हेन, WHEN व्हेन, फिर डू, क्योंकि यहाँ पे आपका हम क्या है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है, फिर बी नॉट, प्ले PLAY प्ले, इन द, हम मैदान में कब खेलते हैं, प्ले द फील्ड, FIELD फील्ड, ये है आपका। व्हेन क्या है आपका WH फैमिली है, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, बी सब्जेक्ट, नॉट निगेटिव, और प्ले मेन वर्ब, और द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। हम मैदान में कब नहीं खेलते हैं, हम मैदान में कब, हम मैदान में इन द फील्ड, ये है हम मैदान में कब नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब ये हुआ डू, व्हेन डू वी नॉट प्ले इन द फील्ड, ये है आपका। ठीक है, इतना समझ गया। अब बोला जाता है राम अपने भाई को क्यों पढ़ाता है। ठीक है, राम अपने भाई क्यों पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग भाई, ये आपका एक वचन है, फिर यहाँ पे डज, फिर राम, फिर
आपका टीच, TEACH, टीच हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ये है आपका इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो उसे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जिससे हम और नई से नई वीडियो आप तक ला सकें।